नमस्ते जी। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि यदि मिथ्या बातों को ना रोका जाए तो संसार में अनेकों अनर्थ प्रवृत्त हो जाते हैं। वास्तव में स्थिति भी यही है कि यदि मिथ्या बात, मिथ्या विचार, असत्य बात, अधार्मिक चीज़ें अगर उनके रोकने का प्रयास ना किया जाए, उनको ना रोका जाए, तो अनेकों लोग उस ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। सत्य को ना जानने के कारण से मिथ्या की ओर प्रवृत्त होते चले जाते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे अनेकों लोगों की ये मिथ्या विचार घर कर गया है कि बकरे की, भेड़ की, गाय की, भैंसे की, ऊंट की बलि चढ़ा देने से उनके खुदा प्रसन्न हो जाते हैं, देवता प्रसन्न हो जाते हैं, देवी प्रसन्न हो जाती है। जबकि वास्तविकता क्या है कि ये सारा का सारा मिथ्या है और मिथ्या बात को नहीं रोका गया तो इनमें लोगों की प्रवृत्ति हो गई। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि यदि मिथ्या बात को ना रोका जाए, असत्य को ना रोका जाए, अधर्म को रोकने का ना प्रयास किया जाए तो लोगों की प्रवृत्ति उस मिथ्या में और असत्य में भी हो जाती है और उसी में से जो है अनेकों अनर्थ चल पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऋषि का संदेश यही है कि जो लोग सत्य को जानते हैं, धर्म को जानते हैं, जो सिद्धांत को जानते हैं, उन्हें निष्क्रियता छोड़ करके उस मिथ्या बात को रोकने का प्रयास करना चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये नहीं है कि उसको कोई हिंसा से, जोर ज़बरदस्ती और उन चीज़ों से ही रोका जाता है ना। यहाँ पर कहा कि मिथ्या बात अर्थात जो विचार है, क्योंकि ये सारे कार्य जो है वो विचारों से चलते हैं, विचारों से फैलते हैं। तो इसलिए विचारों को रोकना आवश्यक है। उन विचारों को ही रोकना चाहिए, उन विचारों के स्थान पर ही सत्य जनाना चाहिए जिनके कारण से ये अधर्म प्रवृत्त होते हैं, जिनके कारण से ये मिथ्या सिद्धांत प्रवृत्त होते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि सभी उन मिथ्या को छोड़ करके, मिथ्या सिद्धांतों को छोड़ करके और सत्य का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। क्योंकि जितनी हानि सत्य को जानने वालों की निष्क्रियता से होती है उतनी हानि और किसी चीज़ से नहीं होती है। ऋषि दयानंद का भी जीवन भर यही प्रयास रहा कि उस सत्य सिद्धांत को, वेद के सिद्धांत को, उनको लोगों को जनाया जाए जिससे वो असत्य से बचें, अधर्म से बचें और सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। तो इसलिए उस निष्क्रियता को छोड़ करके सबको प्रयास करना चाहिए, जहाँ भी वो कर सकें, जिस भी रूप में प्रयास कर सकें, जैसा भी वो प्रयास कर सकें, उन्हें ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी इस प्रकार के मिथ्या सिद्धांत हैं, जो भी इस प्रकार की मिथ्या बातें हैं, उनको बारे में लोगों को समझाया जाए, लोगों को बताया जाए और उसके स्थान पर सत्य क्या है ये प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि संसार में जब वो विचार फैलेंगे, जब वो विचार बार बार लोगों के पास जाएंगे तो उससे अनेक लोगों को जो ठीक ढंग से विचार कर लेंगे, जो चिंतनशील हो जाएंगे, वो उस पर विचार करके उस सत्य मार्ग पर चल सकते हैं। और ये कोई बात ठीक नहीं है कि ये सोचना कि मुझे क्या है, मुझे क्या पड़ी, जो चल रहा है चलने दो। नहीं जी, ये हमारा कर्तव्य है, ये सबका कर्तव्य है। क्योंकि संसार में अनेकों लोग ऐसे होते हैं जो इन मिथ्या प्रपंचों में इसलिए पड़े होते हैं कि उन्हें सत्य का पता नहीं होता है। हाँ, अनेकों लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वार्थ के कारण से होते हैं, अनेकों लोग ऐसे भी होते हैं जो दुराग्रह के कारण से होते हैं। लेकिन जो लोग इस प्रकार के होते हैं कि जिन्हें अज्ञानता के कारण से वो कार्य कर रहे हैं, यदि उन्हें सत्य का पता लगता है तो वो अवश्य ही उस मिथ्या को छोड़कर सत्य पथ पर चल सकते हैं। तो इसलिए ऋषि का जो निर्देश है कि मिथ्या को यदि नहीं रोकेंगे तो अनेकों अनर्थ प्रवृत्त हो जाएंगे, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए और ऋषि के निर्देश के अनुसार उनको रोकने का
वैचारिक धरातल पर सभी को प्रयास करना चाहिए और आगे जैसा जैसा संभव हो, जिस रूप में भी संभव हो, उसी रूप में उस मिथ्या को रोक करके सत्य को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सत्य जानने वालों, धर्म के जानने वालों को और सज्जन लोगों की निष्क्रियता समाज के लिए बड़ी हानिकारक होती है। तो हमें उससे बचना चाहिए, अपना प्रयास निरंतर करना चाहिए, यथासंभव उसके लिए अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। उसी से हम ऋषि की आज्ञा का पालन करने में सफल होंगे और ऋषि के अनुसार चलने में भी, उसके अनुकरणीय भी हम तभी कहलाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते जी।